बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1। थ्री पीपल इन्वेस्टेड रुपीज 900 600 एंड 300 इन अ बिजनेस। हाउ शुड दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 900। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि तीन लोगों ने 900 600 और 300 रुपए की एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 900 रुपए का प्रॉफिट उन तीनों में किस तरह डिवाइड होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि वो तीन लोग हैं ए, बी और सी। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं इन तीनों की इन्वेस्टमेंट में। सो ए ने 900 इन्वेस्ट किया, रेशियो। बी ने 600 इन्वेस्ट किया, रेशियो सी। सी ने 300 इन्वेस्ट किया। अब डियर स्टूडेंट, हम इन तीनों नंबर्स को 300 पे डिवाइड कर देते हैं 300 पे। तो 300 3 जार 900 रेशियो, 300 2 जार 600 रेशियो, 300 1 आर 300। अब हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियो होगी 3 + 2 + 1, ये बनेगी 6। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो प्रॉफिट है वो है 900। अब हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो को मैं एस आर के तौर पे लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 900 इज डिवाइडेड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 150। अब डियर स्टूडेंट, हम प्रॉफिट में देखते हैं कि उन तीनों का शेयर क्या होगा। तो ए का जो शेयर होगा वो हमें हासिल होगा 150 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी 450। इसी तरह हमें बी का शेयर हासिल होगा जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जो बनता है 300। इसी तरह हमें सी का शेयर हासिल होगा जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 150 ही हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2। A motorcycle worth 29,500 was sold at a loss of 40% after an accident. Find the loss and selling price. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 29,500 थी को एक्सीडेंट के बाद 40% नुकसान पे बेच दिया गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बाइक की सेलिंग प्राइस क्या थी और कितना लॉस हुआ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो कॉस्ट प्राइस है वो है 29,500 और जो लॉस हुआ वो था 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हम इसको लिख सकते हैं 40% ऑफ 29,500। अब हम 40% कैलकुलेट करेंगे 29,500 का। तो हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 29,500 से और डिवाइड करेंगे 100 से। सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें हासिल होगा 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 295। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू हमें हासिल होगी 11,800 रुपये। तो जो लॉस है वो था 11,800। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है बाइक की ये होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस थी बाइक की 29,500 और जिसको लॉस हुआ वो था 11,800। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बाइक की सेलिंग प्राइस हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 17,700 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है और कहा गया है कि सॉल्यूशन सेट फाइंड कीजिए। देखिए
यहाँ पे हमें बताया गया है कि x इक्वल है y के, तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम y पुट कर देते हैं। 2 इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आपस में ऐड होके हो जाएंगे 3y इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो उसमें लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, तो हमें y की वैल्यू हासिल हुई है 1। अब चूंकि x इक्वल है y के, तो अगर y 1 है तो x की वैल्यू भी इक्वल होगी 1 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148। द लार्जर नंबर इज 2 लेस देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो नंबर्स का सम है 148, और ये भी बताया गया है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के 5 गुना से 2 कम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वो दो नंबर कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है वो है x, तो जो लार्जर नंबर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो स्मॉलर नंबर के 5 गुना। तो स्मॉलर नंबर x है तो इसका 5 गुना होगा 5x से 2 कम है, तो 5x में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2। अब देखिए सम ऑफ नंबर्स जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो है 148। अब हमें नंबर बताए गए हैं, एक है x और दूसरा है 5x माइनस 2, तो इन दोनों का सम आता है 148। अब डियर स्टूडेंट 5x और x आपस में ऐड होके हो जाएंगे 6x। अब देखिए -2 है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +2, तो 148 + 2, तो हमें वैल्यू हासिल होगी 6x इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पे देखिए 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 150 इज डिवाइडेड बाय 6, जिसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 25। अब डियर स्टूडेंट्स x हमने सपोज किया था स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर है 25, तो लार्जर नंबर होगा जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 25 पुट करते हैं, 5 इंटू 25 माइनस 2, तो 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू हासिल होती है 125। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 123। तो डियर स्टूडेंट्स जो लार्जर नंबर है वो है 123 और जो स्मॉलर नंबर है वो है 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5। हमें एक कास्ट फंक्शन दिया गया है और बताया गया है कि इस कास्ट फंक्शन में जो x की वैल्यू लिखी गई है ये वैल्यू जो है वो कास्ट ऑफ आइटम है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 84 आइटम्स की कास्ट क्या होगी। तो हम सिंपल जहां पे x लिखा है वहां पे 84 पुट कर देंगे, तो c इंटू 84 इज इक्वल टू 0.005 इंटू 84 प्लस 0.8। अब जब 0.005 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 0.42 प्लस 0.8, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1.22 जो कास्ट फंक्शन दिया गया था उसके मुताबिक। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 इन्वेस्टेड फॉर 6 years एट रेट ऑफ 7% पर एनम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5,000 रुपये को अगर किसी बिजनेस में 7% सालाना के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए तो बताइए 6 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगेगा। डियर स्टूडेंट्स फार्मूला लिखता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r इज डिवाइडेड बाय 100, इस सारे की पावर n। अब यहाँ पे जो n है ये होगा नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अमाउंट हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट करनी है। प्रिंसिपल है 5,000 इंटू 1 प्लस r जो है वो है जो परसेंटेज दी गई है इंटरेस्ट रेट की, तो r है 7 इज डिवाइडेड बाय 100,
इस सारे की पावर 6। तो अमाउंट हमें हासिल होगी 5000 इंटू 1 प्लस 0.07 इस सारे की पावर 6। तो इसको लिखा जा सकता है 5000 इंटू 1.07 की पावर 6। तो अमाउंट हमें हासिल होगी 5000 इज मल्टीप्लाइड बाय 1.07 की पावर, जब हम 6 लेंगे तो हमें हासिल होगा 1.50073, और इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 7503.65। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखता हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट थी 7503.65 माइनस प्रिंसिपल था 5000। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2503.65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7। हमें बेस 10 में 39.25 नंबर एक दिया गया है और कहा गया है इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक 39 है और एक है 0.25। अब देखिए 39 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 19 2s आर 38, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसी तरह अब हम 19 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 9 2s आर 18, रिमाइंडर कितना बचा 1, क्योंकि 19 तक पहुंचा नहीं, एक कम था। इसी तरह अब 9 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 4 2s आर 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब 4 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 2 2s आर 4, रिमाइंडर कोई नहीं बचा, टेबल कंप्लीट पहुंच गया। और 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 2 2s आर 1 और रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखिए 0.25, ये अब उल्टा चलेगा। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो हमें हासिल होगा 0.5, इसको हम लिख देते हैं 0। अब देखिए 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो हमें यहाँ पे आंसर हासिल हुआ था, तो हमें क्या हासिल हुआ 1। अब हम इन दोनों को सिंपली कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो 39 वाला हमें जो हासिल हुआ था वो था, ऐसे नंबर चलेगा 39 का, तो ये होगा 1 0 0 1 1 1 पॉइंट, ये नंबर चलेगा यहां से ऐसे 0 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये है ए, तो ए इनवर्स होता है 1 इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए मैट्रिक्स जो ए है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कुछ इस तरह से है, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट देंगे हमने क्या करना है कि -8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो -8 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये होगा -10 इंटू 6। सो डिटर्मिनेंट हमें हासिल होगा, -8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल होगा -32, और जब माइनस लिख के 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 60। क्योंकि साइन सेम है इसलिए ये आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन नेगेटिव रहेगा, -92। अब देखिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स है हमारे पास ए 4
10, 6 और 8। अब एडजॉइंट में होगा ये कि ये जो दो वैल्यूज हैं, सॉरी यहाँ पे -8 है, ये जो दो वैल्यूज हैं ना, ये अपनी जगह चेंज करेंगी और ये जो दो वैल्यूज हैं इनके होंगे साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें हासिल होगा -8, 4, -6 और -10। डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स का फार्मूला दोबारा लिखता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, वो है 92 -92 और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने कैलकुलेट किया है, वो है -8, -6, -10 एंड 4। अब यहाँ से हम -1 बाहर कॉमन ले आते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज डिवाइडेड बाय -92 इंटू, अब -8 + 8 हो जाएगा, -6 + 6 हो जाएगा, -10 + 10 हो जाएगा और 4 जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा -4 नेगेटिव। अब ये साइन सेम है -1 और -92 के, तो ये भी कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम 1/92 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 इज डिवाइडेड बाय 92, 6 इज डिवाइडेड बाय 92, 10 इज डिवाइडेड बाय 92 और -4 इज डिवाइडेड बाय 92। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। देखिए 4 2s are 8 एंड 4 इंटू 23s are 92, 2 3s are 6 and 2 into 46 are 92, 2 5s are 10 and 2 into 46 are 92, 2 2s are 4 and 2, इसको 2 2s are 4 नहीं करते, 4 1s are 4 and 4 into 23s are 92। तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू हासिल होगी 2 is divided by 23, 3 is divided by 46, 5 is divided by 46 और -1 is divided by 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10। हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए हम 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। सो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 3 as it is। तो इसका एलसीएम होगा 3 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये बनता है 12। 3 2s are 6 and 6 2s are 12। यहाँ पे हम एलसीएम लिखते हैं 12। 4 3s are 12 and 3 into x minus 1 माइनस एज इट इज 6 2s are 12 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x minus 2 के साथ, इज इक्वल टू 2 is divided by 3। अब 12 इक्वेशन की इस साइड पर डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा 3x -3 इंटू -1। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हासिल होगा। अब देखिए -2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -2x और जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 3 और 12 जो उधर था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 4 2s are 8। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। 3x - 2x और +4 - 3 इज इक्वल टू 4 2s are 8। अब देखिए 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा x, +4 में से -3 जाएंगे तो बचेगा +1 इज इक्वल टू 8। अब 1 यहाँ ऐड हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 - 1। x की वैल्यू हमें हासिल होगी 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड वैल्यू बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अब देखिए 945 जो है ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है डेसिमल में। जो दूसरा नंबर है इसको हम, ये बाइनरी में है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए ये 1 4 टाइम है तो सबसे पहला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 से a कम 3 प्लस
दूसरे वाला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 से 1 कम 2 प्लस तीसरा वाला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 से 1 कम यानी कि 1 और प्लस लास्ट वाला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 से 1 कम है 0 2 की पावर 0। ये हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो ये आता है 8 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 होता है 2 क्रॉस 2 जो कि बनता है 4 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0 होता है 1 तो ये हो जाएगा 8 1 जार 8 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 1 1 आर 1 तो ये बनेगी वैल्यू 15। सो 945 में जब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके जो नंबर हासिल हुआ है 15 लिखेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर हासिल होगा वो होगा 960। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। डियर स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है ए और सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल हो 0 के। सो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और ये सिंगुलर है तो इसलिए ये होगा 0। अब डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के लिए देखिए इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज के प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लिकेशन को। सो हम लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो 8 4s आर 32 माइनस 2 इंटू एक्स आर 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x है इक्वेशन की एक साइड पे, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x। हम इसको लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए 2 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 32 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू है वो हासिल होगी 16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। A salesman is paid a salary of 500 per month and 1% commission on sales. If his total income in 1 month is 750, find value of sales in that month. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक सैलरी इन 1 मंथ है 750। अब डियर स्टूडेंट 750 में 500 रुपया तो उसका जो मंथली इनकम है वो है प्लस 250 जो है वो इसको हुआ है कमीशन। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो कमीशन है ये 1% है। सो जो 250 है वो है टोटल सेल्स का 1%। अब हम सपोज करते हैं कि जो टोटल सेल्स हैं वो हैं x। सो 1% ऑफ x जो है वो है 250 और 1% ऑफ x कैसे कैलकुलेट होगा 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 100 यहाँ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम ये करते हैं कि x इज इक्वल टू 250 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 25,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। Mr. Hassan has invested 25,000 at 6% compounded annually. What amount would be received after 4 years? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि हसन साहब ने 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है 6% कंपाउंडेड एनुअल यानी कि सालाना सूद के साथ। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 4 साल बाद उनको कितना अमाउंट हासिल होगा। डियर स्टूडेंट्स
हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इज डिवाइडेड बाय 100 की पावर n। अब डियर स्टूडेंट, ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट हुई है, और ये जो आर है इसका मतलब ये है कि परसेंटेज जो उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कही हुई है, और एन है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां भी हम वैल्यूज पुट करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 इंटू 1 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 100 होल पावर 4। देखिए ये हो जाएगा 25,000 इंटू 1 प्लस 6 को 100 पे डिवाइड करें तो आंसर हासिल होता है 0.06 इस सारे की पावर 4। तो अमाउंट हमें हासिल होगी 25,000 इंटू, अब 1 में जब 0.06 ऐड होता है तो आंसर हासिल होता है 1.06 सारे की पावर 4 इज इक्वल टू, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 25,000 इंटू 1.06 की पावर जब 4 लें तो हमें आंसर हासिल होगा 1.2624, और जब 25,000 को इस फिगर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साल बाद वाली अमाउंट हमें हासिल होगी, जो कि बनती है 31,562 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ्स पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। A factory owner produces and sells a product with monthly revenue C of x is equal to 15x plus 1200 and R of x is equal to 30x. Find profit function and profit as 500 unit. डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कॉस्ट फंक्शन भी दिया है और रेवेन्यू फंक्शन भी दिया है और कहा है कि प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करें। डियर स्टूडेंट, हमें मालूम है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के, तो प्रॉफिट फंक्शन भी इसी तरह बनेगा, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू R ऑफ एक्स माइनस C ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें R ऑफ एक्स और C ऑफ एक्स की दोनों वैल्यूज दी गई हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। R ऑफ एक्स जहाँ पे है वहाँ पे आएगा 30x माइनस C ऑफ एक्स है जहाँ पे वहाँ पे आएगा 15x प्लस 1200। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 30x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 15x, और माइनस जब प्लस 1200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1200। अब देखिए 30x में जब 15x सब्ट्रैक्ट हो तो हमें हासिल होता है 15x माइनस 1200। अब ये है प्रॉफिट फंक्शन। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये भी कहा है कि प्रॉफिट एट 500 यूनिट्स कैलकुलेट करें, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखते हैं 500 इज इक्वल टू 15 इंटू 500 माइनस 1200। अब 15 को जब हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 7500 माइनस 1200। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 6300। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ्स पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। हमें एक बाइनरी नंबर्स में एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए सबसे पहले 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर टोटल वैल्यू 6 थी तो एक कम 5 प्लस अब ये वाला 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। ये 5 की पावर हम कम करते जाएंगे। अगला नंबर देखिए 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। उससे अगला नंबर 1 है, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। उससे अगला नंबर भी 1 है, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, और आखिरी जो नंबर है वो भी 1 है, तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। इसी तरह प्लस दूसरा नंबर देखें, इसमें कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5। तो पहला नंबर लिखा हमने 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, टोटल नंबर 5 थे तो एक कम 4, प्लस 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, प्लस अगला नंबर है 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, प्लस अगला नंबर है 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1,
और उससे अगला नंबर है 1, तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। और ये आखिरी देखिए, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी इसी तरह होगा। सबसे पहला नंबर है 1, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एक कम 6 से 5 प्लस 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। नेक्स्ट नंबर है 1, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, उससे नेक्स्ट भी 1 है। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 प्लस उससे नेक्स्ट भी 1 है। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 और उससे नेक्स्ट भी 1 है। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। अब देखिए सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था हम उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। अब जिस नंबर से 1 मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर वहीं आ जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि 2 की पावर 5 नंबर बनता क्या है। ये बनेगा 32 प्लस, अब 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, प्लस अगला भी 0 होगा, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, और 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है। उससे अगला नंबर देखिए 2 की पावर 4 है, ये बनता है 16। अगला नंबर है 0, तो ये 0 एज इट इज, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, अगला नंबर फिर 0 एज इट इज। और उससे नेक्स्ट जो देखिए 2 की पावर 0 जो होता है इक्वल होता है 1 के। तो माइनस में जो वैल्यू आएगी हम अगले पेज पे देखते हैं। तो माइनस में हम लिखेंगे, ये है 2 की पावर 5, 2 की पावर होता है 32, प्लस अगला नंबर आएगा 0, उससे नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 3 जो कि बनता है 8, और उससे नेक्स्ट जो है वो आएगा 2 की पावर 2 जो कि बनता है 4, उससे नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 1 जो कि बनता है 2, प्लस 2 की पावर जो 0 है ये 1 के इक्वल होता है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहले वैल्यूज आई थी ये वाली, इन सब को हम सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, प्लस इन सब को सम करेंगे जो आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। अब देखिए जब पहले जो वैल्यूज थी इनको सम किया तो हमें हासिल हुआ 39, प्लस अगली वैल्यूज को हमने सम किया तो हमें हासिल हुआ 21, माइनस इन सब नंबर्स को हम अब ऐड करेंगे। जब हमने इन सब वैल्यूज को आपस में ऐड किया तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 47। इस सारे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 13 के इक्वल। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। A factory makes 1554 units in 14 days with the help of 21 workers. If 7 workers are on leave, how many units can be produced if there is only 1 day left? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक फैक्ट्री 1554 यूनिट्स बनाती है 14 दिनों में जब उसके 21 वर्कर्स काम कर रहे हों। अगर 7 वर्कर छुट्टी पे हों तो बताइए कितने यूनिट्स बन सकेगी अगर सिर्फ एक दिन बचा हो। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एरो मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए वर्कर्स, यूनिट्स और डेज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 21 वर्कर 1554 यूनिट्स बनाते हैं 14 दिनों में। अब देखिए 7 वर्कर छुट्टी पे हैं तो इसका मतलब यह है कि 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 14 वर्कर्स रह गए। कितने यूनिट्स बनाएंगे हमें नहीं मालूम, तो अननोन वैल्यू को हम एक्स लिखते हैं और दिन सिर्फ बचा है एक। अब डियर स्टूडेंट्स हम एरो बनाएंगे। अब एरो सबसे पहले उस सिमत में बनता है जिस सिमत में एक्स होता है, और इस तरह बनता है कि एरो का जो पाँव है वो एक्स की तरफ होता है और एरो का जो हेड है वो होता है ऊपर दिए गए नंबर की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि यूनिट्स और डेज में क्या रिलेशनशिप है। अब यूनिट्स और डेज में हम रिलेशनशिप देखते हैं। जितने ज्यादा दिन होंगे उतने ही ज्यादा यूनिट्स बन सकेंगे और जितने कम दिन होंगे उतने ही कम यूनिट्स बनेंगे। इसका मतलब यह है कि यूनिट्स और डेज में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो जो एरो बना है यूनिट्स वाली साइड पे उसी तरह का एरो बनेगा डेज वाली साइड पे भी। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि यूनिट्स और वर्कर्स में क्या रिलेशनशिप है।
अब देखिए, जितने ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे उतने ही ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे, और जितने कम वर्कर्स काम करेंगे उतने ही यूनिट्स कम होंगे। इसका मतलब ये है कि यूनिट्स और वर्कर्स में भी रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरफ भी जो यूनिट्स वर्कर्स की तरफ एरो बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि यूनिट्स की तरफ है। अब डिस्टेंस इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। तो देखिए, जो नंबर एरो के पाँव की तरफ होता है वो ऊपर आता है, और जो नंबर होता है एरो के सर की तरफ वो आता है नीचे, इज इक्वल टू। अब वर्कर्स और डेज की भी ऐसे ही बनेगी। ये बनेगा 14 इज डिवाइडेड बाय 21 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज डिवाइडेड बाय 14। अगले पेज पे जाते हैं। तो हमने जो एक्सप्रेशन बनाया था वो ये था, x इज डिवाइडेड बाय 1554 इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 14 इज मल्टीप्लाइड बाय 14 इज डिवाइडेड बाय 21। अब 14 1 आर 14, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए 54 जो है वो डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 is divided by 21 is multiplied by 1554। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 21 1s are 21 and 21 into 74s are 1554। तो x की वैल्यू जो है हमें हासिल हुई है 74, और x हमने सपोज किया था यूनिट्स। तो एक दिन में 74 यूनिट्स बनेंगे अगर 7 मुलाजमीन जो हैं वो लीव पे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ्स पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। डियर स्टूडेंट्स, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, और कहा गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं ए क्रॉस बी का केस। देखिए, ए जो मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस 1 का, और जो बी मैट्रिक्स है वो है 1 क्रॉस 3 का। तो ये हैं रोज कॉलम्स और ये हैं रोज और कॉलम्स। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे ये इक्वल हैं दोनों, तो उस सूरत में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो बनेगा ये वाला। तो इस केस में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो बनेगा 3 क्रॉस 3। अब हम ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स है 2 1 और 3, और बी मैट्रिक्स है 2 1 और 4। इन दोनों को हम नेक्स्ट पेज पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 1 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 1 और 4। सो देखिए, ये वाला 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। इसी तरह अब ये वाला 2 अगेन इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1। अब यही 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, हम इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 4। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये वाला 1 अगेन इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 क्रॉस 1, और ये वाला अगेन मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, 1 क्रॉस 4। अब ये देखिए, ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 क्रॉस 2। अब अगेन ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 क्रॉस 1, और अगेन ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए क्रॉस बी हासिल होगा 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 1 1s are 1 and 4 1s are 4, 3 2s are 6, 3 1s are 3 and 4 3s are 12। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि बी क्रॉस ए मैट्रिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कैलकुलेट हो भी सकता है कि नहीं। अगले पेज पे जाते हैं। देखिए, बी क्रॉस ए, पहले इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखते हैं हम। बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। इसी तरह रो इंटू कॉलम है, रो इंटू कॉलम है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो जाए, जो कि यहाँ पे इक्वल है,
तो उस सूरत में मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उनका ऑर्डर ये वाला बनेगा, यानी कि 1 क्रॉस 1। अब डियर स्टूडेंट्स हम बी क्रॉस ए कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 1 और 4, और मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 1 और 3। अब डियर स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स की जो रो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, और आपस में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कर देते हैं ऐड। तो वही प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, और ये वाला जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 1, प्लस ये वाला जो 4 है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए ये हो जाएगा 2 2s are 4 प्लस 1 into 1 are 1 प्लस 4 into 3s are 12। तो इस सारे को हम ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 17, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो है 1 क्रॉस 1। तो बी क्रॉस ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया है।